तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और इस पर अपन ये भी निकालेंगे कि किस डिस्टेंस पर रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और रिंग को बनाते हैं आसान। तो देखो भाई, ये अपने पास एक रिंग है ना, और मेरे प्यारे बायो वालों, दो तीन चीजें इसमें तुम्हें खटकेंगी, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट टेंशन मत लेना है ना। अपन को अगर रिजल्ट याद हो जाए, क्योंकि तुम सो कॉल्ड बायो वाले हो और बायो वालों पर एक ठप्पा लगा होता है ना, मतलब ऐसा ठप्पा लगा होता है कि ये इनको कुछ भी दे दो ये रट डालेंगे, है ना। ऑल्दो वो भी एक टैलेंट है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, बट वो भी एक टैलेंट है। तो तुम इसका आंसर रट लेना अगर दिक्कत आए तो। वैसे तो ऐसा होगा नहीं 101%, बट अगर होगा तो भी रट्टा मार लेंगे अपन, है ना। चलो अब अगर अपन देखें तो ये रिंग थी, और रिंग अगर है अपने पास तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट पर। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगी तो कैसे निकालूं, क्योंकि ये वाला पार्ट, अब ये रिंग ऐसी दिख रही है बट है ऐसी। अब इसका एक पार्ट उधर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उधर लग रहा होगा, एक डायरेक्शन ये आ रही होगी, एक डायरेक्शन ऐसे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला अलग जा रहा होगा। तो क्या करें अपन, तो यार जब भी कोई दिक्कत आए तो कैलकुलस को पिक्चर में लाओ, और कैलकुलस कहती है तोड़ दो, तोड़ दें। तो इसको अपन ने तोड़ दिया और छोटा सा चार्ज ले लिया dq। अब ये dq यहां पर r डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन वहां पर क्या रखते हैं, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वहां पर है, तो पॉजिटिव पर तो ये इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, और ये एंगल अपन ने मान लिया कि थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये थीटा हो गया तो यार इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आएगा ई साइन थीटा, और ये E नहीं होगा, ये DE होगा। क्यों होगा DE, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है, पिद्दू सा एलिमेंट है। अब इसके जस्ट अगेंस्ट यहां पर भी एक एलिमेंट मान सकते हैं क्या, जस्ट अपोजिट, हर एक के अपोजिट एक एलिमेंट होगा। ये वाला एलिमेंट जो है ये फील्ड इधर लगाएगा, ये DE, ये आ गया तुम्हारे पास थीटा, फिर से अगर ये इधर आ गया तो ये इसका DE कॉस थीटा भी इधर ही आएगा, मगर इसका DE साइन थीटा ऊपर की तरफ आएगा। अब अगर आप देखो गौर से तो ये r डिस्टेंस नीचे से भी सेम, ये तो वो चनाचोर गरम वाला कोन बन गया ना यार, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल कोन, तो ये r अपने पास सेम है। अब DE इधर था तो DE साइन थीटा इधर, DE कॉस थीटा इधर, सबके DE वो फ्लावर जैसे ऐसे चारों तरफ वाला वो बन जाएगा ऐसा, तो DE साइन थीटा सबके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, DE कॉस थीटा। अब ये छोटा सा एलिमेंट DQ इस पॉइंट P पर कितनी फील्ड लगाएगा, तो बहुत छोटी सी फील्ड लगाएगा, और वो फील्ड कितनी हो गई अपने पास, DE इज इक्वल टू K। ये वो साले साहब हैं 1/4πε0 जो फ्री में आए हैं शादी में। तो K dq अपॉन r स्क्वायर, dq क्या हो गया ये, और डिस्टेंस क्या है अपने पास r, क्योंकि बहुत छोटा माना मतलब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ गया अपने पास K dq बाय r स्क्वायर। जैसे ही आया, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा ना साइन कंपोनेंट सबके खत्म, बचा कौन सा कंपोनेंट, कॉस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस थीटा, सबके कॉस थीटा का एडिशन। और अगर तुम्हें ये ट्राइंगल दिख रहा है, अब बस सारा काम इस ट्राइंगल का है। अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है तो देखो r तो अपना यहां से क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो r आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, जब यहां से अपन ने स्क्वायर हटाया। और अगर आप देखो तो ये जो थीटा अपने पास है ये हो जाएगा कॉस थीटा, चाहिए पड़ेगा अपन को यहां पर, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस विच इज a अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज r, तो कॉस थीटा हो जाएगा a बाय r। डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मगर हमें पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमसे वहां पर फॉर्मूला देख के समझ में नहीं आया तो अपन 2-4 मिनट के अंदर इसको ड्राइव तो कर पाए। अब ये हो गया अपने पास DE cos थीटा, DE cos थीटा में मैंने यहां पर रख दी DE की वैल्यू ये वाली, ठीक। जैसे ये वाली वैल्यू रखी तो ये आ जाएगा K dq बाय r स्क्वायर। अब यहां पर क्या बच रहा है अपने पास, cos थीटा बच रहा है। cos थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, a बाय r, तो यहां पर मैंने लिख दिया a बाय r। जैसे ही लिखा तो देखो K बाहर, a बाहर, r क्यूब, क्योंकि ये डिस्टेंस हर जगह से सेम है, कोई सा भी ले लो पॉइंट, कोन बन रहा है ना यार, आइसक्रीम वाला कोन मान लो, तो वो कोन जब बन रहा है तो ये लेंथ सबकी सेम हो जाएगी। ऐसा होता है कि एक इधर भाग रहा हो एक उधर भाग रहा हो, अगर फ्लैट सर्कल है तो
नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर भी कांस्टेंट है तो आर क्यूब भी बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या बचा, डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू, भाई चार्ज सारे चार्जेस का सम कर दो, डी क्यू का आंसर आ गया क्यू, और बाकी सारी चीजें बाहर थी और के की वैल्यू यहां पर थी, ये के मैंने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, और आप चाहो तो वो गंदा वाला फॉर्मूला देखना हो तो यहां से आर की वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 था, यहां पर एक क्यूब, तो इसमें क्यूब जब करेंगे तो ये पावर हो जाएगी 3/2, तो आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, के क्यू ए बाय आर क्यूब। अब अपने पास ये देखना है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, 0। क्यों होती है 0? इसीलिए 0 होती है भाई क्योंकि ये सब फोर्स लगाएंगे, एक इधर एक उधर एक उधर। अगर तुम देखो तो ये ऐसा है कुछ, अगर यहां सेंटर पर निकालें तो ये वाला डी क्यू इसको इधर पुश कर रहा है, ये वाला डी क्यू जो है वो इसको इधर पुश करेगा, फील्ड इधर देगा, ये वाला डी क्यू इधर देगा, ये वाला डी क्यू इधर देगा, ऐसे बहुत सारे डी क्यू सब एक दूसरे के ऑपोजिट कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पर तो 0 आ जाएगी। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट, फिर निकालेंगे अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या डिस्टेंस आनी चाहिए, ए की वैल्यू क्या हो, तो वो देखेंगे अपन ब्रेक के बाद, मतलब कि स्क्रीनशॉट के बाद। जल्दी से स्क्रीनशॉट। वापस, तो अब अपन को क्या चाहिए थी, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस डिस्टेंस के लिए मिलेगी, यही देखना है ना अपन को कि किस डिस्टेंस के लिए मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। भाई देखो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहां पर देखो अगर तुम, तो देखो ये Q कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, कैपिटल R रेडियस कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है A। भाई आप एक्सिस से यहां 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 जहां जाना चाहो वहां जाओ और उस डिस्टेंस पर, वैसे यार ये डांस की स्टेप हो गई नहीं, मतलब फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते आप डांस भी सीख सकते हैं, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए खैर, तो ए अपना वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो डी क्यू बाई डी ए, के क्यू तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, डी बाई डी ए किसका, जो फंक्शन है, कौन है अपने पास जिसको डिफरेंशिएट करना, ए अपॉन दिस, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। अगर इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है भाई तो देखो सबसे पहले जो अपना डिवीजन रूल है वो लगा रहा हूं। डिवीजन रूल ये कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये देखो क्या करा अपन ने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बचने वाला ही नहीं है, खैर फिर भी। इसके बाद डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ये डिनोमिनेटर था इसको अपन ने छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो तो डी बाई डी ए ऑफ ए, न्यूमरेटर ए था, फिर ए को छोड़ दो और जो डिनोमिनेटर था उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी ए ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस चीज को मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0 के इक्वल कर दिया, ये चीज गई, क्यों गई, क्योंकि ये तो कभी 0 होगी नहीं, कुछ वैल्यू तो है अपने पास, ठीक है। अब जब यहां पर तुमने डिफरेंशिएट किया तो यहां पर डिफरेंशिएट करने पर ये पूरी की पूरी चीज, ये देखो ये अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, बट उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, तो इसको हटाओ, हटाओ बाल्टी, नल गए, ठीक। अब क्या बचा, ए का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, 1, ए का डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में ये आ गया 1, खत्म। ए को छोड़ा, फिर देखो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, यहां पर फिर जरूरत पड़ेगी, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो जाती है, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। अब क्या बचा, पहले तो पावर का किया, अब करोगे अंदर वाले का, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो r कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, बट प्लस में कौन है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a। अब गौर से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, खत्म।
यहां से ये चीज भी खत्म, यहां पर देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है अपने पास 3/2, यहां पर कितनी है 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। तो आप चाहें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लें। अब बोलोगे आप कैसे लें, तो यार देखो यहां पर तुम इस चीज को ये 3/2 को ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 तो बाहर चला गया, बचेगा क्या अपने पास 1। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, और क्या आ रहा है अपने पास, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका था, a इंटू ए स्क्वायर इंटू 3, यानी कि ये आ गया अपने पास 3a स्क्वायर। जैसे ही आया 3a स्क्वायर, ये चीज भी जीरो नहीं हो सकती, दो पॉजिटिव चीज का सम है वो भी स्क्वायर का, तो ये जीरो हो नहीं सकता। बचा कौन, आर स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये माइनस का 2a स्क्वायर आ गया। अब ये जो चीज है ये इक्वल टू जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलो भाई कर देते हैं इसको इक्वल टू जीरो। जैसे ही अपन ने इसको इक्वल टू जीरो किया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर उस तरफ आ गया, a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस r/√2, प्लस माइनस r/√2, यानी कि इधर और इधर दोनों साइड पर आपके पास a जब r की डिस्टेंस हो जाएगी r/√2, उस पॉइंट पर आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। एक बार पॉजिटिव में मतलब इस तरफ, एक बार इस तरफ यानी कि नेगेटिव में। अब एक चीज और, ये अगर मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, अगर रिंग है तो मुझसे ये कहा जाएगा कि आप इसके लिए ग्राफ बनाकर दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का। तो यार इस चीज के लिए देखो गौर से, अगर ये चार्ज रिंग थी तो सेंटर पर तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली थी वो ये वाली, ये हो गई 0। अब r/√2 पर ये मैक्सिमम होगी, तो ये बढ़ेगी 0 से कहां तक, r/√2 तक, और उसके बाद ये फिर कम होना स्टार्ट होगी, तो कम हो गई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आ रहा है KQ/r² प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू a। तो गौर से देखना यहां पर ये चीज a स्क्वायर है, माइनस में भी a रखोगे तो प्लस ही आएगा, तो इसका मतलब है कि ये वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर क्योंकि a जो है ये ऊपर जो a आ रहा है इसकी पावर 1 है, तो जब इधर चलोगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस, तो जो चीज आपकी प्लस में बनी थी सेम चीज माइनस में बन जाएगी। इसीलिए ये ग्राफ है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और यू कैन से a ऑल्सो। इस किसके लिए, रिंग के लिए। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी अचीव्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द ग्राफ। दिस यू शुड नो एंड यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। बैक, चलो अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने पे। आप कहोगे बाबा जी आपने मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलवाई। भाई फॉर्मूला आपके सामने था, r/√2 रख देना उसके अंदर, आपके सामने प्रकट हो जाएगा मैक्सिमम का फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यू फॉर्मूले के लिए तो वो फॉर्मूला तो निकाल चुके हैं। अब आना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर अपन को बहुत खुशी है भाई। क्यों खुशी है बाबू, ये इस जगह पर खुश इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए सेंटर पर भी इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्लस चार्ज के कारण पॉजिटिव होता है, तो जीरो होने का कोई लॉजिक नहीं है यहां पे। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें, तो फिर से वही चीज, छोटा सा डिवाइड कर दिया, छोटा सा ले लिया dq। dq के कारण कितना आ जाएगा, dv इज इक्वल टू छोटा सा पोटेंशियल k dq/r², पॉइंट चार्ज के कारण इनफैक्ट k dq/r। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, dv इज इक्वल टू k dq/r। अब जैसे यहां पर r आया, अब आप गौर से देखो यहां पर कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो अब dv आ चुका है, dv आ चुका है, तो v निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेट। dv का इंटीग्रेशन v के बाहर, dq का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज कितना है q अपॉन यहां पर अपने पास आएगा r, ठीक है, r² नहीं r। और ये r² और r की जो गलती है ना, ये जल्दी जल्दी जब बहुत काम करते हैं अपन तो हो जाती हैं। इसीलिए ध्यान से, जब मैं इतना पढ़ाने के बाद, इतना लिखने के बाद भी कई बार लिख जाता हूँ r², तो सोचो अभी तुमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तुमसे गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आ गया अपने पास r।
जैसे ही के क्यू बाय आर आ गया, के तो अपना 1/4πε0 है, आर क्या होगा? तो फिर से इस ट्राइंगल को देखो जरा, अगर इस ट्राइंगल को देखो तो ये तुम्हारे पास आर है और स्मॉल आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर बाय प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पर अपने पास स्मॉल आर की वैल्यू आ गई दिस विच आई हैव पुट, तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। एमसीक्यूज में बिल्कुल आ सकता है। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। वापस तो यार ये जो था आपके सामने, ये जो सारी वैल्यूज अपन ने निकाली हैं, ये सारी वैल्यूज, ये सारी चीजें रिंग के लिए थी। ध्यान रखना इन सारी चीजों का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के साथ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।